आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलने पाएं। फिर से एक बार हम उसी भाग की ओर चलने पाएं। इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय, बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 3 और उसके 20वें पद को हम कई सप्ताहों से मनन कर रहे हैं और फिर से एक बार हम उसी भाग को हम पढ़ने पाएंगे। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय और उसके 20वें पद को हम पढ़ रहे हैं। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं जो इस समय हमारे साथ ऑनलाइन के माध्यम से हमारे आराधना में जुड़े हैं। मैं जहाँ पर मैं गया, कई स्थानों पर लोगों ने कहा कि पास्टर साहब हम आपकी आराधना में जुड़ते हैं और वचन के द्वारा आशीष भी हम प्राप्त करते हैं। कई लोग हैं जो बाद में भी उसको देख रहे हैं और प्रभु के आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। जितने लोग आप इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ोन को, आप जरूर से चर्च के लिंक को आप जरूर से किसी ना किसी को आप शेयर करने पाए। यस, पढ़ेंगे ब्रदर। अब जो ऐसा सामर्थी है, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। काम कर सकता है। सब बोलिए काम कर सकता है। काम कर सकता है। जोर से बोलिए काम कर सकता है। कितना काम कर सकता है हम सोच नहीं सकते वो परमेश्वर कितना काम कर सकता है। और प्रभु का दास पौलुस कहता है हमारी विनती और हमारी समझ से कहीं अधिक। सब बोलिए कहीं अधिक। कहीं अधिक। कितना अधिक? कितना अधिक? कहीं अधिक। आप सोच नहीं सकते परमेश्वर हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। कई परिवारों में यह परमेश्वर काम करना तो चाह रहा है पर कर नहीं रहा है क्योंकि उन्होंने अभी तक उसको अवसर नहीं दिया है, उसको मौका नहीं दिया है। इस प्रभु को मौका दीजिए। इस 11वें महीने में प्रभु की इच्छा है कि वो मेरे और आपके जीवन में कार्य करने पाए। प्रभु मेरे और आपकी जिंदगी में आशीष को लेकर आना चाहता है और यह तभी संभव है जब हम प्रभु को क्या करने देंगे? कार्य करने देंगे। उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक तक हम एक ऐसे परमेश्वर के बारे में देखते हैं वो जो काम करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो बोलने वाला परमेश्वर है, जो सुनने वाला परमेश्वर है, कुछ करने वाला परमेश्वर है। और पौलुस कहता है कि अब जो ऐसा सामर्थी है हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है और उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब बोलिए कार्य करता है। मैं चाहता हूं इस परमेश्वर को अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में काम करने दीजिए और ये परमेश्वर बाहर बाद में, पहले अंदर से इसको क्या करने दीजिए? काम करने दीजिए। पहले हमारे जीवन में बदलाव अंदर से आने की जरूरत है। दैट वर्ड पावर, मैंने आपसे कहा दैट इज अ डुनामिस, लाइक अ डायनामाइट। एक ऐसी सामर्थ जो किसी चीज को अद्भुत रीति से क्या कर सकती है? इस्तेमाल क्या है? कर सकती है। प्रभु यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहता है मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। विदाउट मी यू कैन डू नथिंग। नथिंग मीन्स नथिंग। मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। पर यदि प्रभु हमारे जीवन में कार्य करे, प्रभु यदि परिवार में कार्य करे, और प्रभु अद्भुत कार्य करने वाला क्या है? परमेश्वर है। 16वीं आयत को भी पढ़िएगा कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में, इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ बातें रिपीट कर रहा हूं, अपने भीतरी मनुष्यत्व में, इनर मैन। प्रभु कहां करना चाहता है काम? अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर क्या होने पाए? बलवंत होने पाओ। हमें जरूरत है अपने इनर मैन को,
भीतरी मनुष्यत्व को हम और भी क्या करने पाए, मजबूत बना पाए। हमारा बाहर का मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नाश हो रहा है। जैसे हम पहले थे वैसे हम अभी नहीं हैं। बाहर से कुछ ना कुछ कमजोरियां परेशान कर रही है, पर प्रभु का दास कहता है हम भीतरी मनुष्यत्व में, इनर मैन में मैं और आप क्या होने पाए, मजबूत होने पाए। और हम देख रहे थे कि ये इनर मैन, ये आंतरिक पुरुष किन बातों को क्या है कर सकता है, वो अंदर का आदमी, अंदर का पुरुष क्या कर सकता है। और जिसमें हमने केवल एक ही बात को 24 तारीख को हमने देखा था, और वो हमने पढ़ा था भजन 119 उसके 18वें पद को पढ़ने पाए। मेरी आंखें खोल दे। बहुत सी प्रार्थनाओं को हम बाइबल में हम देखते हैं, और उसमें एक और प्रार्थना दाऊद की प्रार्थना है, मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। अद्भुत बातों को क्या करने पाऊं, देख सकूं। परमेश्वर के वचन को पढ़ने की कोशिश करिए, पढ़ने की आदत डालिए। कम से कम हर दिन एक अध्याय, 1 चैप्टर कम से कम पढ़ने की कोशिश करिए। जब आप इन अध्यायों को पढ़ेंगे, आप अद्भुत बातों को क्या करने पाएंगे, देख पाएंगे। अगर आप परमेश्वर को और उसके कार्यों को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हर एक विश्वासी को यह प्रार्थना करना पड़ेगा कि प्रभु मेरी आंखों को आप क्या खोल दीजिए कि व्यवस्था की अद्भुत बातों को मैं क्या करने पाऊं, देख पाऊं। हम में से आज भी कई लोग हैं परमेश्वर की बातों को हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम बाहरी तौर पर परमेश्वर की बातों को समझना चाहते हैं। परमेश्वर की बातों को समझने के लिए, क्योंकि परमेश्वर की बातें आत्मिक हैं, और ये आत्मिक लोगों को ही क्या करने आएंगी, समझ में आएगी। इसलिए हमारी मन की आंखों का, आत्मा की आंखों का खुलना बहुत क्या है, जरूरी है। शरीर की आंखें तो खुली हैं, शरीर की आंखों से हम दूसरी वस्तु को देख पा रहे हैं, पर परमेश्वर की बातों को देखने के लिए, परमेश्वर के बातों को समझने के लिए हमारी आंखों का खुलना बहुत क्या है, जरूरी है। और दाऊद की बहुत ही सुंदर प्रार्थना है कि प्रभु मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को क्या करने पाऊं, देखने पाऊं। हमने एक उदाहरण पढ़ा था, दूसरा राजा की पुस्तक उसका 6वां अध्याय। एलीशा अपने दास के लिए प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है, देखिएगा। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे, ओपन हिज आईज, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। तब यहोवा ने सेवक की आंखें क्या कर दी, खोल दी। कौन सी आंखें खोल दी, कौन सी आंखें खोल दी? दैट मन की आंखें, दैट इनर आइज। मैं जो इतने देर से बोल रहा हूं, चीख चीख कर हमारी शारीरिक आंखों के बारे में नहीं बोल रहा हूं, हमारी आत्मिक आंखों का खुलना बहुत जरूरी है। हमारे मसीह जीवन में बहुत से लोगों ने आज तक यह प्रार्थना करी ही नहीं होगी कि प्रभु मेरी आत्मिक आंखें खुलने पाएं। कुछ लोग की आंखें दिन भर खुली रहती है, चर्च आने के बाद बंद हो जाती है, वो भी बड़ा अद्भुत है। गाने भर खुली रहती है, जैसी प्रचार का समय आता है फिर आंखें बंद होती है। गाना अलग हो गया, उसका जीवन अलग हो गया। गाना गा रहा है कि प्रभु तेरे भवन में दिन और रात में जगे रहूं, पर कई लोगों को बराबर प्रचार के समय नींद आती है। हमारी आंखों का खुलना बहुत जरूरी है। आज कई लोग आत्मिक जीवन में जिस हालात में हैं,
मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की सुबह मैं आपसे विनती करता हूं, हर एक को यह प्रार्थना करने पाए कि प्रभु मेरी आंखों को खोल दीजिए कि मैं तेरे व्यवस्था की अद्भुत बातों को क्या करने पाऊं, देखने पाऊं। और एलीशा प्रार्थना कर रहा है। एलीशा कॉन्फिडेंट है अपने बातों में लेकर, पर उसका सेवक घबरा रहा है, परेशान है और बार बार आकर एलीशा को परेशान कर रहा है। वो हम पर चढ़ाई करने वाले हैं, पर एलीशा बोल रहा है जो तू देखना चाह रहा है तू देख नहीं पा रहा है, इसलिए मैं तेरे लिए क्या कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं। और उसने प्रार्थना करी, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने, पढ़ना भैया, तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, सेवक की आंखें खोल दी। और जब वह देख सका, अब जब वह देख सका, तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़, के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ और है। रथों से क्या हुआ है, भरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारी आंखें जब तक नहीं खुलेंगी तो दूसरे जीवन में क्या हो रहा समझ में आएगा कि दूसरों के साथ कौन कौन है। और जब हमारी आंखें खुल जाएंगी तब हमको समझ में आएगा कि भैया उससे ज्यादा तो मेरे तरफ हैं लोग। प्रेज द लॉर्ड, उससे ज्यादा तो मेरे तरफ में लोग हैं। और इस बात को देखने के लिए हमारी मन की आंखें खुलना बहुत जरूरी है। अगर आपकी मन की आंखें नहीं खुलेंगी, आप बाइबल कितना भी पढ़ो आपके समझ में नहीं आएगा। आप एक नियम के अनुसार बाइबल पढ़ देंगे और रोज रख देंगे, अपने मन को आप संतुष्ट कर लेंगे, मैं तो रोज बाइबल पढ़ता हूं, पर उसकी बातों को समझने के लिए जिस पवित्र आत्मा ने इस बाइबल को लिखा है, वो पवित्र आत्मा मेरी और आपकी आत्मिक आंखों को क्या करने पाए, खोलने पाए। मेरे प्यारे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक ही प्रार्थना बार बार, पौलुस की प्रार्थना को बार बार करिए अपने जीवन में कि प्रभु अब तू जो ऐसा सामर्थी है, मेरी विनती और समझ से कहीं अधिक तू क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो मुझ में क्या है, कार्य करता है। एक बार नहीं 100 बार बोलिए कि प्रभु तू कार्य करने वाला परमेश्वर है, तेरे अद्भुत कार्यों को देखने के लिए प्रभु मेरी आंखों को आप क्या कर दीजिए, खोल दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज दूसरी बात हम देखने पाएंगे। पहली बात हमने देखा, दाऊद ने प्रार्थना करी कि उसकी आंखें क्या हैं, खुल जाए। मत्ती रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13 9 पद को पढ़िएगा। जिसके कान हो वह सुन ले। बस, बहुत छोटा सा वचन है ना। जिसके कान हो वह क्या कर ले, सुन ले। अब आप बोलेंगे ये कौन से कान की बात कह रहा है? जैसे हम विश्वास करते हैं कि आत्मा की आंखें हैं, उसी प्रकार से हम यह भी विश्वास करते हैं कि आत्मा के क्या हैं, कान भी हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए बार बार कई बार परमेश्वर के वचन में रिपीट किया है, जिसके सुनने के कान हो वो क्या कर ले, सुन ले। कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। आत्मा शरीर के कान से नहीं बातचीत करना चाहता, आत्मा आत्मा के कान से क्या करना चाहता है, बोलना चाहता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि मेरी और आपके वो कान, आत्मिक कान भी क्या होने पाए, खुलने पाए। जिसके सुनने के कान हो। मैं कई बार सोच रहा था, सुनने के कान, कान से कितने काम कर सकते हैं आप बताइए, कान से कितने काम कर सकते हैं? चलिए हटाओ, कान बाद में आते हैं। मुंह से कितने काम कर सकते हैं आप? हाँ, ये अभी मुंह खुलने लगा। हाँ, मुंह से हम बहुत काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बोल सकते हैं, खा सकते हैं, बहनें बोलिए ना, चिल्ला सकते हैं, लड़ सकते हैं, हैं? धुल सकते हैं, थूक सकते हैं। हाँ भाई, कर सकते हैं। ही इज नॉट रॉन्ग, गलत नहीं है। और स्तुति कर सकते, चुगली कर सकते हैं, वेरी गुड। हाँ। और बोलिए ना, मुंह से बहुत काम कर सकते हैं। चलिए अभी आप बताइए, कान से क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? सिर्फ सुन सकते हैं।
हर एक विश्वासी की आंखों के साथ साथ उसके कान का भी खुलना बहुत क्या है, जरूरी है। परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए हमारी कानों का खुलना बहुत जरूरी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा, भेड़ें अपनी चरवाहे की आवाज को क्या करती है, सुनती हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत जरूरी है विश्वासियों का आंखों के साथ साथ उनके कानों का भी क्या है, खुलना जरूरी है। क्योंकि जो विश्वास मेरे और अंदर आपके अंदर आना है, वो विश्वास कैसे आएगा, खाने से नहीं आएगा, देखने से नहीं आएगा, वो विश्वास सुनने से आएगा। सो विश्वास पड़ेगा 10 और उसका 17। रोमियो की पत्री 10वां अध्याय और उसके 17 वचन को पढ़िएगा। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मैं कई बार सोचता था अगर ये वचन इतना ही लिखा रहता, विश्वास सुनने से आता है, फिर क्या होता, कुछ भी सुनते हैं। अमित बोला कुछ भी सुनते बेटा अपन। पर पवित्र आत्मा ने वहां पर स्पष्ट किया कि आपका सुनना किससे होना चाहिए, मसीह के वचन से होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आपसे बार बार विनती करते हैं, प्रभु के वचन को कैसे सुनना है, ध्यान धर के सुनना है। प्रभु के वचनों को पढ़ना संभल कर है और परमेश्वर के वचन को सुनना भी क्या है, संभल कर है। पौलुस कहता है, अतः विश्वास सुनने से। कई लोग का विश्वास बढ़ नहीं रहा, वो विश्वास जैसे था वैसे ही है। क्यों? क्योंकि उनके कानों में प्रॉब्लम है, उनके कानों में समस्याएं हैं। जो कान सुनने चाहिए वो आज तक सुन नहीं रहे हैं। 40वां भजन और उसके 6वें पद को पढ़ेगा। भजन 40 और उसके 6वें पद को देखिएगा। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। बाप रे बाप रे, क्या करके खोले हैं, खोद करके क्या है, खोले हैं। तूने मेरे कान, वो कान जिससे मैं तेरे वचन को क्या करने पाऊं, सुनने पाऊं, वो आंख जिससे परमेश्वर के वचन को पढ़ने पाऊं, और वो कान जो परमेश्वर के वचन को क्या करने पाऊं, सुनने पाऊं, खुलना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखने के लिए, करने के लिए मेरे और आपके कानों का खुलना भी बहुत क्या है, जरूरी है। नीति वचन उसका 18वां अध्याय और उसके 15 वचन को भी पढ़ेगा। नीति वचन 18 और उसका 15। समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है। जिसका मन समझने वाला मन हो, समझ वाले का मन क्या करता है, ज्ञान को क्या करता है, प्राप्त करता है। और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहते हैं। बुद्धिमान ज्ञान की बात की क्या रहता है, खोज में रहता है कि आज मुझे और क्या सुनने को मिलेगा, आज मुझे और क्या सीखने को मिलेगा। हम में से कितने लोग ये प्रार्थना करके आते हैं कि प्रभु आज तेरी आवाज को मैं सुनने पाऊं, आज मैं तेरी बात को सुनने पाऊं। प्रभु मैं चर्च तो जा रहा हूं, दान भी दे रहा हूं, हाथ भी उठा रहा हूं, पास्टर साहब जो बोल रहे हैं वो सब मैं कर रहा हूं, पर तेरे वचन को आज तक मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अगर हम परमेश्वर के वचन को समझ पाएं, परमेश्वर के वचन को यदि हम सुन पाएं, मैं आपसे कहना चाहता हूं हमारी जिंदगी ऐसी नहीं रहेगी जैसे है मेरे प्यारो। An intelligent heart acquires knowledge. And the ears of the wise seeks knowledge. बुद्धिमान के जो कान हैं ज्ञान को क्या करते हैं, ढूंढते हैं मेरे प्यारो। परमेश्वर ने अगर कुछ हमारे शरीर में अंग दिए हैं तो प्रभु ने कुछ उद्देश्य के साथ उसको रखे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
किनकी बातों को सुन रहे हैं? सुलेमान कहता है कि समझ वाले का मन ज्ञान को प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बातों की क्या रहता है? खोज में रहता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम प्रार्थना करने पाए कि प्रभु मेरे मन के कान भी क्या होने पाए? खुल जाने पाए कि मैं तेरे बातों को क्या करने पाऊं? सुन पाऊं। प्रेज द लॉर्ड। मेरा विश्वास क्या होने पाए? बढ़ने पाए। एक और आयत को पढ़ेगा 20 का 12। सुनने के लिए कान और देखने के लिए जो आंखें हैं उन दोनों को यहोवा ने बनाया। आमीन। उन दोनों को क्या बनाया है? यहोवा ने बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं शारीरिक कान के भी बारे में बोल रहा हूं, शारीरिक आंख के भी बारे में बोल रहा हूं, आत्मिक कान के बारे में बोल रहा हूं, आत्मिक आंख के बारे में भी बोल रहा हूं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप क्या देख रहे हैं? पूरे सप्ताह भर आप क्या देख रहे हैं? पूरे सप्ताह भर हम क्या देख रहे हैं? पूरे सप्ताह भर हम क्या सुन रहे हैं? और जिन आंखों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन कानों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, भूलिएगा मत, परमेश्वर ने उनको बनाया है। और परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से बनाया है, क्या वो उद्देश्य आप पूरा कर रहे हैं? प्रभु चाहता है परमेश्वर के बातों को समझने के लिए हमारी आंखों का खुलना बहुत जरूरी है और हमारे कानों का भी खुलना बहुत क्या है? जरूरी है। एक और आयत को पढ़िएगा 25वां अध्याय नीति वचन में ही 12वें वचन में भी देखिए। जैसे सोने का नथ और कुंदन का जेवर अच्छा लगता है, वैसे ही मानने वाले के कान में बुद्धिमान की डांट भी अच्छी लगती है। प्रेज लॉर्ड। किसकी डांट अच्छी लगती है? अगर आपके पास अच्छे सुनने के कान हो तो बुद्धिमान की डांट भी क्या लगती है? अच्छी लगती है। कल मैं शाम को शनिवार की आराधना में बोल रहा था, यीशु मसीह ने अपने उपदेश के द्वारा, अपनी शिक्षा के द्वारा चेलों को और दूसरों लोगों को सावधान किया कि फरीसियों से तुम सावधान रहो, फरीसियों की बातों से, शिक्षाओं से तुम क्या रहो? सावधान रहो। आज कई बार हमको लगता है क्यों हम सुने? आज कई लोग नहीं सुनने के कारण परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में क्या नहीं कर पा रहे? प्राप्त नहीं कर पा रहे। काश हम ये बोलने पाए कि प्रभु, बोलिए प्रभु तेरी आवाज सुनने के लिए मैं क्या हूं? तैयार हूं प्रभु। तेरा दास, तेरी दासी सुनने के लिए मैं क्या हूं? तैयार हूं प्रभु जी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दो बातों को हमने देखा, आंतरिक मनुष्यत्व की आंखें खुलना बहुत जरूरी है और आंतरिक मनुष्यत्व का कान भी खुलना बहुत जरूरी है। तीसरी बात हम देखने पाएंगे, भजन 34 8वें पद को पढ़िएगा। परख कर देखो, बहुत ही जाना पहचाना सब पद है। यस, कि यहोवा कैसा भला है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। टेस्ट करके देखो, इंग्लिश में आया है ओ टेस्ट एंड सी द लॉर्ड इज गुड। ओ टेस्ट एंड सी। आज कितने लोग बोल पाएंगे मेरे परिवार के लिए वो यहोवा भला है? और वो भला है देखने के लिए आपको चख करके क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा, टेस्ट करके देखना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद ने अपने जीवन में टेस्ट किया, दाऊद ने अपने जीवन में उसको चख करके देखा, परख करके देखा, और वो कहता है, लिखता है कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी क्या लेता है? शरण लेता है। प्रेज द लॉर्ड। जिसको प्रभु के वचन का स्वाद मिल गया, जिसको प्रभु के बातों का स्वाद मिल गया, वो कभी भी चुप रहने वाला नहीं है। वो कहीं पर भी रहेगा, ढूंढ करके, खोज करके
प्रभु की बातों को सुनने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु चाहता है कि ऐसी भूख हमारे अंदर आने पाए कि प्रभु मैं आपके वचनों को चख करके क्या करने पाऊं, जानने पाऊं। वो भाई ऐसा कह रहा, वो बहन ऐसा कर रही, नहीं प्रभु मैं खुद चख करके क्या करने पाऊं, जानने पाऊं। चखो हाँ, और समझो चखो और समझो कि यहोवा कितना भला है। कि यहोवा कितना भला है। प्रेज द लॉर्ड, अच्छा लगता है। चखो और समझो कि यहोवा कितना भला है। वह व्यक्ति हाँ, जो यहोवा के भरोसे है हाँ, सचमुच प्रसन्न होगा। सचमुच क्या होगा, प्रसन्न होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को चखने की जरूरत है। कई लोगों ने अभी तक प्रभु को और चखा नहीं है। अगर वो प्रभु को चखे होते ना, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये कुर्सियां खाली नहीं रहती। ये दरियां खाली नहीं रहेंगी। संडे की आराधना वो मिस नहीं करेंगे। पर जो संडे की आराधना मिस कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, आ नहीं पा रहे हैं, समस्या है उनकी आंखें अभी तक नहीं खुली है, उनके कान अभी तक नहीं खुले हैं, और उनको अभी तक प्रभु का स्वाद नहीं मिला है उनको। और जिसने प्रभु का स्वाद चख लिया है, जिसने प्रभु के बातों को जान लिया है, उसको कभी वो क्या नहीं कर पाएगा, छोड़ भी नहीं पाएगा। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु के वचन के स्वाद को हम क्या करने पाए, जानने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। जब जब यीशु मसीह वहां पर आता था, मरियम उस स्वाद को जानती थी, मरियम यीशु के बातों को जानती थी। इसलिए यीशु मसीह जैसे ही घर में आया, सबसे पहला काम मरियम ने क्या करी, दरी लगाई और चरणों पर क्या कर गई, बैठ गई, कि प्रभु के बातों को आज फिर से चखने का क्या मिला, मौका मिला। दोनों बहनों में कितना फर्क है। एक बहन प्रभु के साथ कुछ करने को तैयार है, और एक बहन प्रभु के लिए कुछ करने को तैयार है। ध्यान से सुनना, मार्था प्रभु के लिए कुछ कर रही है, और मरियम प्रभु के साथ कुछ कर रही है। आप के लिए करने वाले हैं कि साथ करने वाले हैं? मरियम उस उत्तम भाग को जानती थी, उस वचन के स्वाद को वो चख चुकी थी, इसलिए वो छोड़ना नहीं चाहती थी, उस समय को गंवाना नहीं चाहती थी, और उसने अपने समय को जब कभी मौका मिला प्रभु के चरणों पर उसने क्या करी, बिताने लगी। प्रेज द लॉर्ड। पिछले संडे जब मैंने बॉम्बे में प्रचार किया, स्वाभाविक है जो प्रचार यहां किया है वही गुजरात में करता हूं और दूसरे जगह करता हूं। कभी कभार थोड़ा बहुत चेंजेस होता होगा, बहुत ऐसा कम होता है। बाइबल पढ़ने में अभिषेक की सहायता कर रहा था। आराधना के बाद बोलता, अंकल ये तो आपने मई में प्रचार किया था। कैसे मालूम? उसने सुना है, उसने लिखा है। जिसने परमेश्वर के वचन का स्वाद लिया है, वो अपने जिंदगी में कभी प्रभु को क्या नहीं कर पाएगा, छोड़ नहीं पाएगा। प्रेज लॉर्ड, भूल नहीं पाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है हमारी मन की आंखें खुलने पाए। दूसरी बात हमारे मन के कान खुलने पाए। तीसरी बात, एक प्रभु के वचन का हमारे जीवन में क्या होने पाए, स्वाद होने पाए। चौथी बात हम देखने पाएंगे प्रेरितों के काम 17वां अध्याय 27वें पद को देखेंगे। 17 का 27, कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, उसे टटोल कर पा जाएं, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, वह हम में से किसी से भी क्या नहीं है, दूर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जितना दूर हम सोच रहे हैं कि वो प्रभु हमसे दूर है, प्रभु का दास कहता है कि वह हमसे उतना दूर नहीं है कि हम परमेश्वर को ढूंढे। और ढूंढने से लिखा है कदाचित उसे टटोल कर क्या जाएं, पा जाएं। का प्रयोजन यह था कि हाँ,
लोग परमेश्वर को खोजें, हो सकता है हाँ। वे उसे उस तक पहुंचकर हाँ। पा ले। हाँ। इतना होने पर भी हम में से किसी से भी वह दूर नहीं है। हम में से किसी से भी वह दूर नहीं है। इंग्लिश में पढ़िए। हाँ हाँ, they would seek him and perhaps reach out for him and find him. हम परमेश्वर को अनुभव करने वाले होने पाए, हम परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने वाले होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। हम जब कभी प्रभु के भवन में आते हैं, हमारे जीवन में एक अनुभव होने पाए कि प्रभु तेरी उपस्थिति में मैंने तेरी बातों का, तेरी उपस्थिति का मैंने क्या किया, अनुभव किया। फील मत करिएगा। कई बार हम लोग बोलते हैं फीलिंग कई बार आता है और कई बार चला जाता है, पर परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव, वो शब्द बहुत जरूरी है। अनुभव प्रभु का जीवन में हमारा होना बहुत जरूरी है। 4 बातें हमने देखी। प्रभु चाहता है हमारी आंखें खुलने पाए, प्रभु चाहता है हमारे कान खुलने पाए, प्रभु चाहता है हम उसको बहुत अच्छे से उसके स्वाद को जानने पाए, और प्रभु चाहता है उसकी उपस्थिति का अनुभव हम करने पाए, एक्सपीरियंस करने पाए। ओ प्रभु का दास कहता है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, और कदाचित जो ढूंढेगा उसे टटोल कर वो क्या करने पाएगा, पाने पाएगा। आज कितने लोग हैं प्रभु को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। प्रभु ने कहा ढूंढो तो तुम्हें क्या है, पाओगे। आइए मेरे प्यारो, प्रभु को ढूंढने वाले होने पाए। वेयर आर यू गॉड? प्रभु आप कहां हैं? मेरे जीवन के परिस्थिति और परेशानी के बीच में आप कहां हैं? प्रभु कहता है वो काम करने वाला प्रभु, वो प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु, वो विनती को सुनने वाला प्रभु, यदि हम ढूंढने के लिए तैयार हैं, वो प्रभु मेरे और आपके बीच में आने के लिए क्या है, तैयार है। परमेश्वर को हमेशा अपने लोगों के बीच में रहना उसको क्या लगता है, अच्छा लगता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए तो अपना सिंहासन छोड़ करके पुत्र के रूप में मेरे और आपके बीच में आया। इसलिए तो उस कितना सुंदर वचन लिखा हुआ, जहां 2 या 3 उसके नाम से एकत्रित होते हैं, प्रभु को बुलाने की जरूरत नहीं है, अपने आप आ जाता है। वो उसको अच्छा लगता है मेरे और आपके बीच में रहना, उसको अच्छा लगता है। हमारी आराधना के बीच में रहना अच्छा लगता है, हमारी आत्मिक बातों के बीच में रहना प्रभु को क्या लगता है, अच्छा लगता है। मैं आपसे विनती करता हूं, प्रभु को आपके बीच में आने का अवसर दीजिए। कई बार हम बोलते हैं हमारे बीच में मत आना, और यही बात हम प्रभु से भी बोलते हैं, तू भी मत आना हमारे बीच में। हम प्रभु का अवसर देने पाए। प्रभु ने जक्कई से कहा, जक्कई जितना जल्दी उतर के आ सकता है उतर करा, मुझे आज तेरे कहां रहना है, घर में रहना है। प्रेज द लॉर्ड। मैं तेरी संगति में रहना चाहता हूं, तेरे साथ रहना चाहता हूं। और एक बात को हम देखने पाएंगे, 1 तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय और 8 पद को पढ़ेगा। पर अशुद्ध हाँ। और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे, हाँ। और भक्ति की साधना कर, भक्ति की साधना कर। पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे और भक्ति की साधना कर, भक्ति की साधना कर। क्योंकि हाँ। देह की साधना से, देह की साधना से कम लाभ होता है। देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति, भक्ति कहां की भक्ति, इनर मैन की भक्ति, इनर मैन की भक्ति, आंतरिक व्यक्ति की भक्ति। क्या बोल रहा है? क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए क्या है, लाभदायक है। प्रेज द लॉर्ड। भक्ति भी वैरायटी है। आराधना खत्म, भक्ति खत्म। भक्ति मीन्स हम उठते बैठते आते जाते पूरे द होल वीक, पूरे सप्ताह भर हम प्रभु की उपस्थिति में क्या करने पाए, रहने पाए मेरे प्यारों। पर संतोष सहित भक्ति कितनी कमाई है?
बड़ी कमाई है, पर कईयों के जीवन में ये बड़ी कमाई नहीं दिख रही। ऊपर की कमाई है, नीचे की कमाई है, पर बड़ी कमाई कईयों के जीवन में नहीं दिख रही। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई की जरूरत है। शरीर की साधना से, देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए क्या है? लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा किसके लिए है? इसी के लिए है। पर यह समय है, इन अंतिम दिनों में लोगों को सही वचन सुनने को नहीं चाहिए। उनको कोई डांट नहीं होनी चाहिए, कोई फटकार नहीं होनी चाहिए। पास्टर साहब हमें डांटिएगा मत, पास्टर साहब हमें चिल्लाइएगा मत। अगर सोचिए पास्टर साहब कुछ भी नहीं बोलेंगे, जरा एग्जाम्पल समझ ले, कुछ भी नहीं बोलेंगे, लोग कभी भी आएंगे, कभी भी जाएंगे। फिर तो हमारे गाने वाले भी पास्टर साहब कुछ 9:30 बजे भी आएंगे, आराधना करने वाले भी कभी भी आएंगे। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, अनुशासन बहुत जरूरी है। आजकल तो कई चर्चेस में कोई डिसिप्लिन नहीं। अभी कई जगह लड़का और लड़की साथ में ही बैठ रहे, उनको ऐसा लगता है यहां पर भी आके हम पार्क में बैठे हुए हैं। अगर परमेश्वर के भवन में प्रभु है तो वहां पर भक्ति और पवित्रता का होना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। भक्ति, आज बहुत से परिवारों में यह भक्ति नहीं है, और कुछ परिवारों में है तो बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है। फिर उनको लगता है कि बाकी सब कोई स्पिरिचुअल नहीं है, वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल है। हमारी अंदर की भक्ति, जिसको हमको एक्सरसाइज करने की जरूरत है, जिसको हमको अभ्यास करने की जरूरत है, और प्रभु चाहता है ये वाली भक्ति जो मेरे और आपके लिए क्या है? लाभदायक है। प्रेज द लॉर्ड। कौन सी है? लाभदायक है। और एक बात हम देखने जा रहे हैं, साम 51 भजन 51। 5 बातें हमने देखी। हमारे आंतरिक मनुष्यत्व का, इनर मैन का आंखें खुलना बहुत जरूरी है, कान खुलना बहुत जरूरी है, टेस्ट करना बहुत जरूरी है, उसका अनुभव करना बहुत जरूरी है, और आंतरिक मनुष्यत्व का एक्सरसाइज, उसका अभ्यास करना भी जरूरी है। और 6वीं बात हम देखने जा रहे हैं 6वें वचन में 51:6। देख देख तू हृदय की सच्चाई से, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। प्रेज लॉर्ड। कलीसिया इस बात को ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर को कौन सी बातें अच्छी लगती है? हृदय की सच्चाई परमेश्वर को क्या लगती है? अच्छी लगती है। हृदय की सच्चाई से तू प्रसन्न होता है, और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। तो क्या है? ज्ञान सिखाएगा। परमेश्वर हृदय की सच्चाई, मन की सच्चाई प्रभु को क्या है? पसंद है। आइए मेरे प्यारो, जो प्रभु को पसंद है उस बातों को हम क्या करने पाए? देने पाए। आखिरी बात, अब तो मुस्कुरा दो। पास्टर साहब अंदर मुस्कुरा रहे, हम लोग इनर मैन में मुस्कुरा। चलो धन्यवाद, कहीं तो मुस्कुरा रहे आप। 4:4 बुक ऑफ मैथ्यू। इनर मैन के लिए और क्या चाहिए, है ना? इनर मैन के लिए हमने क्या क्या देखा? आंतरिक मनुष्य के लिए कौन बोलेगा? पहली बात क्या खुलना है? आंखें खुलना है। दूसरी बात कान खुलना है। तीसरी बात चखना है। चौथी बात अनुभव करना है। 5वीं बात उसमें एक्सरसाइज करना, अभ्यास करना है। 6वीं बात आंतरिक मनुष्यत्व का हृदय कैसा होना है? साफ होना है, शुद्ध होना है। और आखिरी बात, इस आंतरिक मनुष्यत्व को कुछ खिलाना भी तो है। बाहर वाले आदमी को तो खिलाना है। बाहर वाले आदमी के लिए हम पूरी तैयारी करके आए। यहां से 12 बजे का हम घर जाकर फटाफट
कुछ तो बना के आए, कुछ बनाना है। बाहर वाले के लिए हम पूरी तैयारी करके आए, अंदर वाले के लिए भी तो। रियल मैन अंदर है, वास्तविक पुरुष अंदर है। और प्रभु ने क्या कहा 4:4 में देखिए, यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, परमेश्वर के मुख से निकलता है, जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। उस आंतरिक मनुष्यत्व का भोजन क्या है? परमेश्वर का क्या है? वचन। परमेश्वर का वचन। बाहर व्यक्ति का भोजन आपको मालूम है, पर आंतरिक मनुष्यत्व का भोजन क्या है? परमेश्वर का वचन। क्या आप अपने इनर मैन को परमेश्वर का वचन खिला रहे हैं? बहुत से लोग आज भी हैं, बुरा नहीं मानना, बाइबल नहीं पढ़ते, टाइम ही नहीं मिल पाता। दूसरे कामों के लिए हमारे पास बहुत टाइम है। यीशु ने साफ साफ कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, पर हर एक वचन से जो परमेश्वर के क्या है, मुख से निकलता है, क्या रहेगा? जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत जरूरी है कि हमारी आंखें खुलने पाए, हमारे कान खुलने पाए, हमारा हृदय साफ रहने पाए, प्रभु के वचन को हम जितना हो सके हम आदर सम्मान करने पाए, प्रभु के वचन को हम जितना हो सके हम पढ़ने वाले होने पाए। और जब हम अपने आंतरिक मनुष्यत्व को, अंदर के व्यक्ति को जितना हम मजबूत बनाएंगे, हम परमेश्वर के परमेश्वर की उपस्थिति में हम उतना ही क्या है, बढ़ते जाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करने पाए। अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, क्यों न अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं।